हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियो कहते हैं दिल को, वेस्कुलर कहते हैं वेसल्स को। सिस्टम इज अ collection of interrelated components that work as a unit to achieve a specific goal। सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं किसी एक खास गोल को अचीव करने के लिए। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट, मेनली ये ट्रांसपोर्ट कराता है चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें इमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, वाटर, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है। और सेल्स से जो सेल्स का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे डेब्रिस है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सब को एक्सक्रीट कराता है बॉडी से। मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्ट कराता है सब्सटेंसेस को थ्रू आउट दी बॉडी, मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर, मेंटेन पीएच बैलेंस, प्रोटेक्ट बॉडी थ्रू इम्यूनिटी, प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लॉटिंग कैसे हो रही है? जो इसमें फिब्रिन है, फिब्रेनोजिन, वो क्लॉटिंग दे रही है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कौन से? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन मेन कंपोनेंट है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किन चीजों से मिलके बना है? कंपोनेंट्स कौन कौन से ब्लड के? प्लाज्मा जो कि 55 to 60% होता है और ये ट्रांसपोर्ट कराता है मीडियम को। रेड ब्लड सेल्स जो 40 to 45% होते हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। और वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% होते हैं, ये डिफेंस या इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स लेस देन 1%, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लेटलेट्स। इसके बाद है ब्लड लेयर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है तो ब्लड की 3 लेयर बनती हैं। ये लेयर जो होती हैं डेंसिटी की बेस पे बनती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो कम डेंस होती है, जो सबसे नीचे वाली होती है वो मोर डेंस होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर में हमें प्लाज्मा मिलता है जो कि 55 to 60% है। मिडिल लेयर में हमें बफी कोड मिलता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अच्छा, बॉटम लेयर में हमें आरबीसी मिलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंस होते हैं, ये 44 to 45% होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? वाटर होता है, प्रोटीन होती है, एल्बुमिन है जैसे ग्लोब्यूलिन है, साल्ट होते हैं इसमें, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह के साल्ट। हॉर्मोन्स होते हैं इसमें, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, इस तरह ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं इसमें। न्यूट्रिएंट्स में भी वही प्रोटीन आ जाती है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये चीज़ें आ जाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड है, कैराटीन है और यूरिया है। फंक्शन, ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड सेल्स को, कैरी करता है न्यूट्रिएंट को और हार्मोन को, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस और कैरी करता है एंटीबॉडीज को एंड क्लॉटिंग फैक्टर को। ये काम किसका है? ये काम प्लाज्मा का है। इसके बाद है रेड ब्लड सेल्स जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका फीचर क्या होता है? मतलब ये शेप इनकी कैसी होती है? इनकी बाई कनकेव डिस्क शेप होती है। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये कंटाइन करते हैं हीमोग्लोबिन, वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स। ये काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। और ये आरबीसी का काम है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स, लाइफ स्पेन जो होता है इसका 120 डेज आरबीसी का। प्रोड्यूस इन बोन मैरो, हीमोग्लोबिन कंटाइन आयरन जो कि रिक्वायर होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। आरबीसी गिव ब्लड इट्स रेड कलर। ठीक है, रेड कलर किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसकी बहुत 5 टाइप्स एंड फंक्शन है। टाइप्स में हमें न्यूट्रोफिल्स मिलता है जो फाइट करता है बैक्टीरिया से, लिम्फोसाइट मिलता है जो इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, मोनोसाइट जो कि बिकम माइक्रोफेजिस, फैगोसाइटिक रोल होता है इनका, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। इसानोफिल जो है फाइट करते हैं पैरासाइट और एलर्जिक रिएक्शन से, और बेजोफिल जो है रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। इनको फर्दर ए ग्रेनुलोसाइड और ग्रेनुलोसाइड में डिवाइड किया होता है जिसमें
ग्रेनुलोसाइड में हमारे पास 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ग्रेनुलोसाइड में एक ग्रेनुलोसाइड में हमारे पास 2 हैं, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, कैन मूव फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू और इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग से बचाना, हेल्प इन वाउंड हीलिंग में हेल्प करना। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, लाइफ स्पेन इनका 8 से 10 दिन होता है। फ्रॉम प्लेटलेट प्लग ड्यूरिंग इंजरी, प्लेटलेट जो होते हैं ये प्लग करते हैं ड्यूरिंग इंजरी, जब इंजरी होती है। एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर कुछ होते हैं जो 1 से लेके 13 तक डिफरेंट फैक्टर होते हैं। जैसे फैक्टर 4 होता है जिसमें कैल्शियम होता है। इस तरह के फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ब्लड को रोकने के लिए। हार्ट क्या है? The heart is a muscular pumping organ located in the thorax cavity behind the sternum. sternum के behind है। ये इसकी लोकेशन के बारे में एनाटमी सारी बता सकते हैं हम। ये इसके नीचे क्या होता है, इंफीरियर साइड पे, जैसे कि हमारे पास इंफीरियर साइड पे हमारे पास डायाफ्राम, और सुपीरियर साइड पे हमारे पास ओसोफेगस मिल जाती है। इस तरह हम बता सकते हैं। और इंटीरियर साइड पे हमारे पास मसल्स मिल जाते हैं, एब्डोमिनल के, चेस्ट के जो मसल्स हैं ये मिल जाते हैं। और पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्राई मिलती है। फंक्शन क्या है? अच्छा, पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू बॉडी और पंप करना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू दी लंग्स। बॉडी में पंप करेगा तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे, और लंग्स में करेगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। लेयर ऑफ हार्ट वाल्व, कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं मेनली। एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर होती है जो कि एपिथेलियल सेल से बनी होती है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। मायोकार्डियम सेंटर वाली जो कि मस्कुलर लेयर होती है और ये कार्डिक मसल से बनी होती है। और एपिकार्डियम जो होती है फर्दर डिवाइड होती है 2 में, विसरल पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम और प्राइटल पेरिकार्डियम। मतलब ये 2 लेयर होती हैं, सेंटर में फ्लूइड होता है हमारे पास, सीरस फ्लूइड। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर, ये थिकेस्ट लेयर होती है क्योंकि मसल्स की बनी होती है, और इसमें हमारे पास आर्टरीज, वेंस और नर्व्स होती हैं। कवरिंग ऑफ हार्ट, द हार्ट इज इनक्लोज इन अ फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। फंक्शन क्या है हार्ट का? प्रोटेक्ट हार्ट। पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, रिड्यूस करती है फ्रैक्शन को और स्टेबलाइज करती है हार्ट पोजीशन को। चैम्बर ऑफ हार्ट कितने? दी फोर दी हार्ट हैज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हैं। राइट साइड पे राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल मिलता है, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल मिलता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, आर्टरिया जो होती है ये रिसीव करता है ब्लड को, वेंट्रिकुलर हमेशा पंप करता है ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हैज थिकेस्ट वाल्व होती हैं। इसकी जो वाल्व होती हैं वो थिकेस्ट होती हैं क्योंकि ये होल बॉडी को ब्लड पंप करता है। हार्ट वाल्व कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास हार्ट की जो वाल्व है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाती हैं जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में होती हैं। पल्मोनरी वाल्व आ जाती हैं जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के सेंटर में होती हैं। माइट्रल वाल्व आ जाती हैं जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। और लास्ट पे एओर्टिक वाल्व आ जाती हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा में होती हैं, एओर्टा के सेंटर में होती हैं। ठीक है, फंक्शन इनका क्या होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ हार्ट, हार्ट का जो बैक फ्लो है उसको नहीं होने देती। ठीक है, प्रिवेंट करती हैं। ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट इजी सीक्वेंस टू रिमाइंडर, कैसे आप रिमाइंड कर सकते हैं? बॉडी से ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ये ट्राइकस्पिड से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से ये पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर माइट्रल वाल्व ओपन होती हैं, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर एओर्टिक वाल्व ओपन होती हैं, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? राइट साइड जो होती है हैंडल करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो लेफ्ट साइड है वो हैंडल करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फीचर, लो प्रेशर सिस्टम कंटेन 10%
तकरीबन 10% ब्लड वॉल्यूम। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट आर्ट्रियम टू बॉडी एंड राइट आर्ट्रियम, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है? सप्लाई करना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू बॉडी। फीचर, हाई प्रेशर सिस्टम, कंटेन 85% ब्लड वॉल्यूम। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है? हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम समझेंगे। दी हार्ट हैज इट्स ओन पेसमेकर। हार्ट जो होता है ऑटो रिदमेस्टी शो करता है, मतलब इस ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, नर्वस सिस्टम पे या फिर एंडोक्राइन सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये ऑटो रिदमेस्टी अपनी खुद कंडक्शन पैदा कर रहा होता है। सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल कंडक्शन कैसे होती है? ऐसे नोड जो है सेनो आर्टियल नोड से एवी नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड पे, फिर वहां से बंडल ऑफ हिस पे और प्रोकेंजी फाइबर लास्ट पे। मतलब सिग्नल आता है एवी नोड से, ऐसे से एवी पे जाता है, एवी से बंडल ऑफ हिस और लास्ट पे प्रोकेंजी फाइबर में, और हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? ऐसे नोड जो होता है ये नेचुरल पेसमेकर, इसको प्राइमरी पेसमेकर भी कहते हैं या मेन पेसमेकर भी कहते हैं, जो कि हमारी हार्ट बीट को मतलब एडजस्ट करता है। नॉर्मल रेस्टिंग रेट जो होता है 100 बीट पर मिनट होती है विदाउट नर्वस कंट्रोल। सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल सिचुएशन होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट की अपनी सर्कुलेशन होती है वो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द हार्ट रिसीव ब्लड थ्रो राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई अबाउट 80% ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई, ठीक है। 80% कौन है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। कार्डिक साइकिल क्या है? द कार्डिक साइकिल हैज टू फेजेस, डायसिटोल एंड सिस्टोल। डायसिटोल में रिलैक्सेशन और फिलिंग होती है और सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग होती है। अच्छा, हार्ट साउंड, हार्ट की साउंड क्यों सुनाई देती है? लब और डब की। जब क्लोज होती हैं, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में होती हैं, ये क्लोज होती हैं तो हमें सुनाई देती है लब की साउंड। ये मतलब क्लोज होती हैं और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होता है। सिस्टोल का क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्शन होती है राइट आर्ट्रियम की, ठीक है। डब की आवाज उस टाइम सुनाई देती है जब क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, जब सेमी ल्यूनर राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेंटर में जो वाल्व हैं वो क्लोज होती हैं तो डब की आवाज सुनाई देती है। एंड ऑफ सिस्टोल के ये हमें सुनाई देती है। इजी रिमाइंडर कैसे आपने याद रखना है? लब एवी वाल्व क्लोज एंड डब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज। ब्लड वेसल्स, थ्री मेन टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स की: आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, तीन लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। ट्यूनिका इंटीमा सबसे इनसाइड वाली लेयर है जो कि एंडोथेलियल सेल से बनी है। ट्यूनिका मीडिया जो कि मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि हमारे पास फिब्रस टिश्यू से बनी होती है, आउटर लेयर होती है और ये प्रोटेक्टिविटी दे रही होती है। वैजो डायलेशन, वैजो कंट्रैक्शन में ये हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कैपिलरीज हैव ऑनली ट्यूनिका इंटीमा। जो कैपिलरीज होती हैं उनमें सिर्फ एक लेयर होती है सबसे इनसाइड वाली, ट्यूनिका इंटीमा, जो कि एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। आर्टरीज है, आर्टरीज के फंक्शन क्या है? आर्टरीज जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। एग्जाम्पल, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी सब आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, ये एक्सेप्शन है यहाँ। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, थिक मस्कुलर वाल्व, हाई प्रेशर वेसल्स और यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरीज की बात हो रही है कि ये थिक होती हैं, हाई प्रेशर वेसल्स होती हैं, इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए ये थिक होती हैं, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक्सेप्शन ये मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। टाइप ऑफ आर्टरीज हमारे पास इलास्टिक आर्टरीज नियर हार्ट, जैसे कि एओर्टा है, उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए वो इलास्टिक ज़्यादा होती है, उसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कार्डिक, वो दूसरे कार्डिक टिश्यू, ठीक है। मसल्स के, हाँ मसल्स कम होते हैं उसमें, इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मसल्स, मस्कुलर आर्टरीज जो होती है स्मूथ, मोर स्मूथ मसल्स इसमें होते हैं। और आर्टरियोल जो होते हैं कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर एंड रेजिस्टेंस।
कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज करती हैं एक्सचेंजमेंट, किन चीज़ों की? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सचेंजमेंट कराती हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, वेरी थिन वाल्व होती है, स्मॉल होती है ब्लड वेसल्स, और साइट ऑफ एक्सचेंज होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज होता है। इसके बाद वैन है। वैन की बात करें तो ये कैरी करती हैं टूवर्ड हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट इनके क्या है? थिन वाल्व होती हैं, लो प्रेशर वेसल्स होती हैं, इनमें प्रेशर लो होता है ब्लड का। कंटाइन वाल्व जैसे कि हमारा हमारे लोअर लिम्स हैं, इनमें वाल्व होती हैं जिनको हम कहते हैं स्केलेटल पंप, मतलब एक किस्म का पंप बैक फ्लो होने से बचाती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे लिम्स और ये ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है टुवर्ड हार्ट। स्केलेटल मसल्स हेल्प ब्लड फ्लो, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन जो होती है कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इजी कंपेरिजन टेबल। अच्छा, डायरेक्शन आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट, वेन टुवर्ड हार्ट, वाल्व थिक, वेन्स थिन। वाल्व की बात करें, आर्टरीज जो हैं वो थिक हैं, वेन थिन है। प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा है, वेन्स में कम है। वाल्व आर्टरीज में एब्सेंट होती हैं, वेन्स में प्रेजेंट होती हैं। मेन फंक्शन कैरी ब्लड, मेन फंक्शन रिटर्न ब्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट्स, हार्ट 4 चैम्बर 4 वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा 55 to 60% RBC transport oxygen, white blood cell provide immunity, platelets clot blood, circulation pulmonary and systemic circulation, conducting system SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fiber, sound la band up, blood vessels, arteries carry blood away, vein carry blood toward heart, capillaries are exchange site, ठीक है। सुपर इजी निमोनिक, हार्ट वाल्व ऑर्डर, ट्राई पुलिंग माई हार्ट, एओटा, ट्राई पुलिंग माई एओटा। इससे आपको याद रहेगा कि ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और माइट्रल और एओटिक। वाइट ब्लड सेल्स टाइप, नेवर लेट मंकी एट बनाना, मतलब न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और लास्ट में ब्लड फ्लो बॉडी टू हार्ट, लंग्स, हार्ट एंड बॉडी। इसके बाद है कार्डिक आउटपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वन वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज 1 मिनट। 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप होता है ना हार्ट से, उसको वेंट्रिकल जितना भी पंप करता है ब्लड, उसको कहते हैं कार्डिक आउटपुट। फार्मूला इसका, ठीक है। नॉर्मल वाल्व वैल्यू इसकी होती है अबाउट 5 लीटर पर मिनट इन अडल्ट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? डिपेंड ऑन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डिक्रीज इन शॉक एंड हार्ट फेलियर। ये किसकी बात हो रही है? कार्डिक आउटपुट की, ठीक है। इजी फार्मूला रिमाइंडर, कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इक्वल होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई एस वी, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वन वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप होता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जबकि 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप होगा उसको कहेंगे कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 70 मिलीलीटर पर बीट, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इंक्रीज बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, डिक्रीज इन हार्ट फेलियर और ब्लड लॉस। इजी रिमाइंडर, स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड पर बीट एंड कार्डिक आउटपुट, ब्लड पर मिनट। इसके बाद 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि काफ़ी कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर के बारे में बताता हूँ, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट के बारे में बताता हूँ। हार्ट फेलियर क्या होता है? अ कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड। ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट जो होता है हमारा फेल हो जाता है, काफ़ी मतलब फेल हो जाता है प्रॉपर अपना फंक्शन करने से, प्रॉपर पंपिंग नहीं करता ब्लड की, तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। काजेज इसके क्या है? हाइपरटेंशन होगी, हार्ट अटैक, वाल्व डिजीज या फिर कार्डियो मायोपैथी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, फटीग, थकावट, स्वेलिंग ऑफ लेग्स होंगी और रैपिड हार्ट बीट होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट, हार्ट इज वीक हो जाएगा बट स्टिल बीटिंग, बीट करेगा लेकिन स्टिल क्या होगा? वीक होगा। ब्लड बैक अप इन लंग्स
एंड बॉडी, ठीक, कैन बी लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड। इजी रिमाइंडर, हार्ट फेलियर में वीक हो जाएंगी पंपिंग हार्ट, मतलब हार्ट के जो मसल्स हैं प्रॉपर पंप नहीं करेंगे। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट अरेस्ट मतलब सडन स्टॉपिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर जो होता है, इलेक्ट्रिकल, हमारा हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन जनरेट कराता है, एस ए नोड, ए वी नोड, हाँ, तो वो उनका जब इशू होगा तो स्टॉप हो जाएगा, हार्ट एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, तो उसको कहेंगे कार्डिक अरेस्ट। इसमें काजिज क्या है, सवेयर एरिथमिया, हार्ट अटैक, इलेक्ट्रिकल शॉक या सवेयर ट्रोमा, बहुत बुरी तरह कोई गिरा है अगर तो। साइन क्या है, सडन कोलैप्स हो जाएगा, नो पल्स, नो ब्रीथिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें हम सीपीआर देते हैं फिर बंदे को। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, मेडिकल इमरजेंसी में रिक्वायर सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन एंड पर्सन बिकम अनकॉन्शियस इमीडिएटली, ठीक है। अच्छा, इजी रिमाइंडर क्या, कार्डिक अरेस्ट में हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है। लास्ट पे हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स काजिंग डैमेज और डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, मतलब जो ब्लड सप्लाई होती है क्रोनरी आर्टरीज के थ्रू, वो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर नहीं मिल रही होती ऑक्सीजन, उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। ब्लॉक्ड क्रोनरी आर्टरी, सेप्टम क्या है इसके, सिवियर चेस्ट पेन होता है, बहुत सख्त पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड जा, लेफ्ट आर्म और जा में हमारे पेन ज़्यादा होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और नाजिया मतली आती है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, हार्ट यूजली स्टिल बीट काज बाई ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो कैन लीड टू कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। इजी रिमाइंडर क्या है, हार्ट अटैक में ब्लॉक्ड हो जाती है ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। और क्विक डिफरेंस टेबल यहाँ पे आप पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर जो है वीक पंपिंग होती है, हार्ट अटैक में ब्लॉक ब्लड सप्लाई, कार्डिक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है। और हार्ट बीटिंग यस हो रही होती है यूजुअली, यस और नो, किस में नहीं हो रही, कार्डिक अरेस्ट में हार्ट जो हमारी हार्ट बीटिंग है वो नहीं हो रही। वन लाइन स्मार्ट डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, कार्डिक आउटपुट जो है ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड पंप इन वन हार्ट बीट। अच्छा, हार्ट फेलियर, हार्ट कैन नॉट पंप इफेक्टिवली, कार्डिक अरेस्ट सडन स्टॉपिंग ऑफ हार्ट फंक्शन एंड हार्ट अटैक ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो।